Hi everyone, good evening. And many of you know that I'm traveling to Maldives these days, and I got a lot of questions from a lot of people asking about the immigration and the requirements to enter Maldives. And I really want to answer all these questions because this is one amazing place to visit, and I really would want कि जितने भी लोग यहाँ आ सकते हैं प्लीज़ यहाँ पे आओ. ओके, so I will answer the questions one by one. The first thing is that yes, Maldives is open for everyone. You may belong to any nation, okay, and it's open for everyone. The first thing is that. The second thing is that if you're flying, um, I don't think yet there are any direct flights, बट बिकॉज़ हमारी नहीं थी, हम लोग अहमदाबाद से आए थे. तो अहमदाबाद से हमने 14th को फ़्लाइट लिया था गो फर्स्ट एयर से. हम बॉम्बे उतरे एंड देन नेक्स्ट डे दैट इज़ 15th of October we had flight from Mumbai to Malé, and it costed us around let's say 20,000 the round trip. And जब हम यहाँ पे लैंड किए तो there were some documents that you okay so there are some documents that you need to prepare beforehand. So the first one is your passport. प्लीज़ चेक कि वो एक्सपायर ना हुआ हो या फिर एक्सपायरी डेट के बहुत करीब ना हो. ऐसा ना होना चाहिए कि आप यहाँ आ जाओ और उसी दौरान आपका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो जाए. देयर आर सम पीपल हु आर फेसिंग दिस इशू. So please be very careful about that thing. First thing. The second one is the fully vaccinated certificate. आपका दोनों डोजेस आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए कोविशील्ड के. येस, कोविशील्ड, आई रिपीट, बिकॉज यहाँ पे जो पॉलिसीज़ हैं, जो लॉज हैं, उनके अकॉर्डिंग जो WHO ने जो मान्य है वैक्सीन्स, उन्हीं को वो एक्सेप्ट करते हैं. कुछ वैक्सीन्स ऐसी हैं जो एक की डोज़ में ख़त्म हो जाता है उनका. जॉनसन एंड जॉनसन की है आई गेस फॉर एग्ज़ाम्पल. तो उनके लिए 2 डोजेस होना ज़रूरी नहीं है. बट इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया, ओके, सो यू नीड टू हैव 2 डोजेस ऑफ द WHO अप्रूव्ड वैक्सीन. एंड उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना मस्ट है. द फाइनल सर्टिफिकेट, नॉट द प्रोविजनल वन. प्रोविजनल वन की ज़रूरत नहीं है जो आपको पहले डोज के बाद मिलता है, सेकेंड डोज के बाद मिलता है, उसकी ज़रूरत नहीं है. यू नीड द फाइनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट. ओके, वो हो गया. उसके बाद आपको RT-PCR रिपोर्ट्स मस्ट है, नेगेटिव होना चाहिए, और ये कम से कम 96 आवर्स पहले का होना चाहिए. सो यू नीड टू हैव एन RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव एटलीस्ट प्रायर 96 आवर्स ऑफ योर फ्लाइंग. दैट इज़ डन. द नेक्स्ट थिंग इज़ जब आप आपका कंफर्मेशन वगैरह होगा होटल साइट से, तो आपके जो रिसोर्ट्स है, जो भी रिसोर्ट में आप रुक रहे हैं, वहाँ का जो भी वाउचर आपको मिलता है, ओके, वो मस्ट है, वो होना. यू हैव टू हैव इट कि आप ये जगह पे रुक रहे हो और कितने दिन रुक रहे हो. वो एक जो भी आपका वाउचर बनता है वो होना मस्ट है. योर टिकट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, कि आप कब अराइव करने वाले हो और कब डिपार्ट करने वाले हो वहाँ से, कितने दिन रुकने वाले हो. एवरीथिंग लाइक द टिकट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एंड फ्रो ऑफ कोर्स. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ let me remember. Yes, so if you're traveling to Maldives, the currency over here is rufiya, RUFYAA, rufiya. And कुछ अभी की कुछ करंट रेट उसकी लाइक इट इज़ 6 रुपीज़ रुफिया, सॉरी. ओके, तो आप बाइंग सेलिंग का थोड़ा प्राइस देख लेना उसका. एंड दिस इज़ अवेलेबल एट एनी एयरपोर्ट, आप ले सकते हो. लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप US डॉलर लेके आप रखोगे करेंसी में तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा. क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट से लेके द रिसोर्ट पीपल आर एक्सेप्टिंग ओनली एंड ओनली डॉलर्स. लाइक रुफिया में फिर क्या होगा कि आपको बहुत सारे खरीदने पड़ेंगे. सो इट इज़ बेटर दैट यू हैव USD. ओके,
सो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपके रिसोर्ट के साथ जब आपकी बात होगी तो वो आपको दो ऑप्शन देने वाले हैं कि आप जो रिसोर्ट में आने वाले हो, आप किस ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए आने वाले हो. द फर्स्ट ऑप्शन इज़ यू कैन कम बाय सी प्लेन, एंड द सेकेंड ऑप्शन इज़ यू कैन कम बाय द स्पीड बोट. ओके, तो दोनों की प्राइस ऑलमोस्ट बहुत डिफरेंस है दोनों की प्राइस में, और ऑब्वियसली द टाइम डिफरेंस इज़ ऑल्सो अ लॉट. तो जो सी प्लेन का प्राइस है वो ऑलमोस्ट, हम लोग 3 लोग आए हैं, मी, माई मॉम एंड माई डैड. तो हम तीनों का लाइक एक टाइम का हमको पड़ सॉरी एक टाइम जस्ट हैड डिनर, सो आई एम, प्लीज़ एक्सक्यूज मी. सो एक टाइम का हमको पड़ा है $540. ओके, सो लाइक यू कैन से अप्रॉक्सीमेटली $1,800 सी प्लेन का आने का एंड जाने का. उसका आधा आप कर लो, दैट इज़ फॉर योर स्पीड बोट. अब स्पीड बोट का मसला सिर्फ ये है कि आपका मतलब बहुत टाइम आपका उसमें कंज्यूम हो जाएगा, बिकॉज द आइलैंड्स इन मालदीव्स आर स्कैटर्ड, यू नो, लाइक ह्यूज प्लेस, राइट, एंड बहुत स्कैटर है सारे आइलैंड्स. ऐसा नहीं है कि नज़दीक नज़दीक आइलैंड्स हैं. तो आप प्लीज़ उसका आप ख्याल रखिएगा वॉट एवर यू गो विथ, बट जस्ट बी केयरफुल कि आपका टाइम वेस्ट ना हो. ओके, सो डन विद द ट्रांसपोर्टेशन, राइट. तो जो भी आप सिलेक्ट करते हैं यू हैव टू टेल टू दी रिस्पेक्टिव रिसोर्ट. तो वो रिसोर्ट वाले ही अरेंज करके आपके लिए ऑलरेडी रखेंगे. सो एज सून एज यू गेट डाउन एट द एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ माले, एंड आपका इमिग्रेशन हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया आपको डॉक्यूमेंट्स में यू विल नीड योर पासपोर्ट, योर PCR रिपोर्ट, यू विल नीड द टू एंड फ्रो टिकट्स, you will need the proof of residence, and please keep all the Aadhaar card and everything in hand. Okay, एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ योर ट्रैवल हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म. ये आपको उनकी वेबसाइट से, इमिग्रेशन की, मालदीव्स की इमिग्रेशन की वेबसाइट से आपको आसानी से मिल जाएगा. ये कम से कम 24 आवर्स पहले, मतलब कि अगर आप कल ट्रैवल कर रहे हो तो आज आपको वो हेल्थ ट्रैवल जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आपको भर के रखना है. आपको उसका एक QR कोड आपको मिल जाएगा. अगर कोई आपसे पूछता है इन केस कि शो मी द QR कोड, तो ही आपको दिखाना है, लेकिन ये होना मस्ट है. दिस इज़ अ मस्ट थिंग. ओके, हमारे साथ तो खैर कुछ ऐसा हमको कुछ पूछा नहीं था. इमिग्रेशन पीपल वर वेरी नाइस ओवर हियर. They just saw our passport, scanned it, and they just let us go. Fine. So I'm done with the documents as well. Yes. So as soon as you arrive in the international airport of Malé, तो उसके बाद क्या होगा कि आप जैसे कि चेकआउट, मतलब आप बाहर आएंगे, एग्जिट करेंगे एयरपोर्ट के, तो बिकॉज आपका ऑलरेडी ही ट्रांसपोर्टेशन टू योर रिस्पेक्टिव रिसोर्ट ऑलरेडी बुकड है. सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन कि अगर आप सी प्लेन से जा रहे हो तो इमिडिएटली बाहर आने के बाद वहाँ पे आपका मालदीव्स का जो अंदर जो भी सी प्लेन ले जाता है, वहीं पे उसका एक लाइक चेक इन पॉइंट है. सो यू कैन ईजीली चेक इन फ्रॉम देयर. तो आपको करना कुछ नहीं है, यू जस्ट हैव टू टेक योर पासपोर्ट, यू हैव टू गो टू द काउंटर, एंड यू जस्ट हैव टू टेल दोज पीपल कि हमारा यहाँ पे ये रिसोर्ट में बुकिंग है, एंड दे विल जस्ट गिव यू दी बोर्डिंग पास. ओके, सो बिकॉज मुझे और स्पीड बोट का मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट यू कैन चेक इट ऑनलाइन, बट दिस इज़ वॉट इट इज़ देयर फॉर द सी प्लेन. नाउ एक और सजेशन आई वुड लाइक टू गिव कि बिफोर टेकिंग द सी प्लेन, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू बाय द सिम कार्ड. यहाँ पे ओरेडू करके कंपनी है. देर आर 2 or 3 कंपनीज, बट दिस इज़ वन विच इज़ द फेमस वन. उसका कुछ 17 GB का एक आता है, और एक आता है, ऑलराइट, आई फॉरगॉट अबाउट इट, बट ऑलराइट, सो $50 का एक पैकेज है उनका. दिस इज़ व्हाट आई हैव टेकन फॉर मी. ओके, तो आप वो सिम कार्ड ले लीजिए. डोंट फॉरगेट टू बाय दैट, बिकॉज उसके बाद आपको चांस नहीं मिलने वाला है. ओके, सो वंस यू बोर्ड योर सी प्लेन, तो देयर इज़ अ वेटिंग लॉन्च काइंड ऑफ अ थिंग. वहाँ पे आपकी फ़्लाइट का नंबर दिया होगा बोर्डिंग पास पे, वो फ्लैश होता रहता है कि भाई चेक इन में है या बोर्डिंग है या वट एवर इट इज़.
राइट. सो प्लीज़ कीप एन आई ऑन दैट. वहाँ पे एक काउंटर है, आपको वहाँ पे जाके आपका पास, आपका जो बोर्डिंग पास आपको दिया गया है, विच यू विल गेट फ्रॉम दी एयरपोर्ट, जहाँ पे आप अपना लगेज वगैरह चेक इन कर दोगे, तो वहाँ जो आपको बोर्डिंग पास मिलता है वो आपको जो वेटिंग लॉन्ज है वहाँ पे जो काउंटर है वहाँ पे आपको दिखाना है, एंड यू विल गेट अ फ्री मील. तो मील में क्या रहेगा कि एक एक ड्रिंक यू कैन टेक. ड्रिंक में रहता है कोक वगैरह, और पानी की एक छोटी सी बोतल होगी 300 या 330 ml की. सो यू कैन चूज़ एनी वन, एंड यू विल गेट खाना. मतलब खाने में भी ऐसा है कि नॉन वेज ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा, लेकिन टुडे व्हाट मी एंड माई पेरेंट्स हैड वाज दाल एंड चावल अवेलेबल था, तो हमने खाया, पेट भर के खाया. इसके अलावा वहाँ पे फूड कोर्ट जैसा मतलब कि है खाने के लिए. अगर आपको कुछ और चाहिए, फ्रेंच फ्राइज़ है, फिर मैंने समोसे भी देखे थे. काफ़ी इंडियन फूड आपको यहाँ इजीली अवेलेबल मिल जाता है, सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट. ओके. So we waited over there, we had our food, and we also bought very cute hats, me and my mom. And after that we were waiting for the seaplane which came around 4:20 4:30, and we boarded that. मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है. अब सी प्लेन का ये मसला है कि ये प्लेन बहुत छोटा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 लोग बैठ सकते हैं एक प्लेन में. और आपका जो चेक इन लगेज है, और मतलब जो भी आपने चेक इन किया हुआ है लगेज, वो उसी फ्लाइट में आएगा आपके साथ. ओके. एंड बहुत छोटा प्लेन है, सो प्लीज़, और पानी के ऊपर है, तो अगर बूढ़े बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं तो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल बोर्डिंग द प्लेन, क्योंकि लहर बहुत, आज तो बहुत विंडी है आउटसाइड, तो बहुत लहरें आ रही थी. सो प्लीज़ बी केयरफुल वाइल यू आर बोर्डिंग द प्लेन. एंड इसकी जो मतलब विंडो सीट ही यूजुअली मिल जाती है आसानी से, क्योंकि बहुत छोटा प्लेन है. लाइक एक रो सिंगल सीट की है, और एक रो है जो 2 सीट की बनी, 2 सीट्स थी उसमें. तो काफ़ी मतलब बच्चे जो भी थे, जो मतलब देखना चाहते थे, एंजॉय करना चाहते थे, वो विंडो सीट लेके बैठ गए थे. अब विंडो यहाँ पे क्या है कि बड़ी है, सो यू कैन लाइक यू कैन लिटरली सी अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो अब हुआ ये कि जब सी प्लेन टेक ऑफ किया, तो थोड़ा सा यू गेट दैट फनी फीलिंग इन योर टमी. एंड क्योंकि ये बहुत छोटा प्लेन है, आई रिपीट, तो ये टर्बुलेंस के टाइम पे बहुत ज़्यादा हिलता है. तो अगर आपको मतलब थोड़ा डर वगैरह है, तो प्लीज़ डोंट फियर. दिस जो मालदीवियंस का जो इनका जो ये ट्रांसपोर्ट है, बहुत बहुत बढ़िया है. द पायलट्स आर वेरी नाइस एंड वेरी कोऑपरेटिव ऑल्सो. डरिएगा मत, जस्ट हैव फेथ इन देम. ऑलराइट, यू आर गोइंग टू रीच सेफ टू योर रिस्पेक्टिव रिसोर्ट. सो सफ़र बहुत ही सुंदर था. बादल बादल देखे बहुत सारे, और नीचे पानी भी बहुत सुंदर दिख रहा था. एंड द आइलैंड्स भी बहुत, जो भी आइलैंड्स वगैरह थे, बहुत सुंदर दिख रहे थे. तो ये कुछ करीबन 1.5 आवर की कुछ जर्नी थी ये सी प्लेन में. फिर वो हम सी प्लेन मतलब ओके, तो हम लोग मेदोफुशी आइलैंड है, मेदोफुशी आइलैंड में हम लोग रुके हुए हैं. सो ये एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड है, और आप मानेंगे नहीं कि ये आइलैंड में सिर्फ ये एक ही रिसोर्ट है. मतलब ये इतना छोटा सा आइलैंड है. तो दे लैंडेड द प्लेन एंड ऑल. और जैसा मैंने बताया, बहुत विंडी है, बहुत विंडी था आज. तो जो लैंडिंग पॉइंट था वो पानी के ऊपर था, तो पूरा ऊपर नीचे हो रहा था. इट वॉज अ बिट स्केरी एट दैट टाइम, and but it was all managed very nicely. The resort people were very very cooperative and very helping, and बहुत अच्छे से उन्होंने हमारी मदद की. and then we came inside, and जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है चेक इन की, बहुत अच्छे से उन्होंने हमें ट्रीट किया. सो आई रिपीट द नेम ऑफ द रिसोर्ट दैट वी आर स्टेइंग इन. इट इज़ मेदोफुशी आइलैंड रिसोर्ट. बहुत ही सुंदर है. यहाँ पे ऐसे मतलब कि बहुत सारे आइलैंड्स हैं, और हर आइलैंड पे एक या 2 रिसोर्ट्स हैं. तो आपकी मर्ज़ी, आपको जो जहाँ आपका मन करे आप रह सकते हो. तो अब ये रिसोर्ट में जब हम आए, तो हमने देखा कि 2 तरह के विलाज अवेलेबल है. एक को उन्होंने नाम दिया बीच विला, और दूसरे को नाम दिया है वाटर विला. तो जो बीच विला है, जैसे कि नाम खुद बताता है कि वो बीच पे लोकेटेड है. सो
यू कैन जस्ट गो आउट एंड टेक अ प्लंज इन द वाटर। वेराज जो हम लोग रुके हुए हैं वाटर विला में, ये पूरा पानी के ऊपर ही बना हुआ है, और इट्स लाइक यू नो वेरी 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 ब्यूटीफुल यू नो। लेकिन आज क्या हुआ कि वही फिर से कि बहुत विंड था तो ज़्यादा बाहर बैठ नहीं पाए। अभी भी हम लोग घर में ही मतलब रूम में ही बैठे हुए हैं। एंड दिस रिसोर्ट इज़ लाइक द ones दैट यू सी इन मूवीज़, एंड शायद सपनों में भी ऐसी जगह आती होगी, तो दिस इज़ ऑफ दैट काइंड ऑफ अ रिसोर्ट। अब रिसोर्ट वर्क बहुत सुंदर है एंड ऑल दैट, लेकिन अब बात ये हुई कि चलो अब जैसे कि हम टूरिज़्म के लिए कहीं भी कोई भी कंट्री में जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये देखेंगे वो देखेंगे, पता नहीं क्या क्या देखने के लिए होगा। लेकिन यहाँ पे ये हो गया कि हमने पूछा कि एक्सकर्शंस के लिए कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि अभी कोरोना चल रहा है, सो कोरोना की वजह से आइलैंड टू आइलैंड जो उन्होंने जो ट्रांसपोर्टेशन रखा था वो बंद है। तो फाइनली वी आर स्टेइंग हियर ओनली, लाइक इन दिस आइलैंड फॉर ऑलमोस्ट 7 days। 22 अक्टूबर तक हम इसी आइलैंड पे हैं। तो पहले जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे थोड़ा ये लगा दिमाग में कि क्या करेंगे भाई 7 दिन तक। लेकिन जो पानी की आवाज़ और जो अच्छा एक बहुत सुंदर चीज़ की इन्होंने, जैसे ही ये जो वाटर विलाज है वहाँ पे उन्होंने स्टेयरकेस लगा दी है बाहर की ओर, तो वो डायरेक्टली पानी में जाता है। और मैं आई विल शो यू टुमारो, मेरी कोई एक आध स्टोरी पे मैं डाल दूँगी कि भाई उन्होंने क्या किया कि पानी के अंदर उन्होंने झूले लगाए हुए हैं। तो पानी बहुत ही शैलो है, बहुत शैलो है, एनी बडी कैन स्विम ईजीली और कुछ नहीं होगा। दैट्स वन थिंग। ओके, सो इनके पास और क्या और बहुत सारी चीज़ें हैं, गेम्स हैं, स्पा है, फिर जिम है फॉर ऑल द स्पोर्ट्स फ्रीक, एंड दे हैव एक्सकर्शंस लाइक अभी विदाउट लाइक सिर्फ आइलैंड हॉपिंग जिसको ये लोग बोलते हैं, नाम दिया हुआ है कि भाई एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक आप नहीं जा सकते, लेकिन दे हैव लाइन फिशिंग, देन दे हैव स्नॉकलिंग। ओके, सो स्नॉकलिंग में ये आइलैंड पे ये है सिस्टम कि आपको जो स्नॉकलिंग का इक्विपमेंट है या तो आप खरीद सकते हो, दे हैव अ डाइव सेंटर, या तो आप उसको रेंट कर सकते हो। ये टोटली आप पे है, डिपेंड है। और बिगिनर्स हो या एक्सपर्ट हो, एनी बडी कैन डू स्नॉकलिंग। जो लाइन फिशिंग है और डॉल्फिन वॉच, देर इज़ वन एक्सकर्शन जिसको इन्होंने नाम दिया डॉल्फिन वॉच, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ जो स्नॉकलिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो आज तो हमारा यहाँ का ब्रेकफास्ट। ओके, तो एक और चीज़ यहाँ पे होती है कि हाफ बोर्ड खाना मिलता है या तो फिर फुल बोर्ड खाना मिलता है। जो हाफ बोर्ड खाना है उसमें आपको ब्रेकफास्ट तो कंपलसरी मिलेगा, दूसरा आपको ऑप्शन मिलता है या तो लंच ले लीजिए या तो आप डिनर ले लीजिए। जो फुल बोर्ड है उसमें तीनों मील मिलती है। एक और ऑप्शन है ऑल इंक्लूसिव। अब जो ऑल इंक्लूसिव है उसमें ड्रिंक्स खाना वगैरह सब इंक्लूडेड हो जाता है। तो अगर इफ़ यू आर अ फूडी पर्सन एंड यू लव टू ईट एंड ड्रिंक, प्लीज़ गो फॉर ऑल इंक्लूसिव, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। हाँ, जैसा कि मैंने बोला सारा डॉलर्स में ही यहाँ पे लोग ले रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉस्टली लगेगा इंडियंस को, लेकिन वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, सो प्लीज़ गो फॉर इट। एंड आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है, मतलब मैंने ऑलरेडी 18-20 मिनट का वीडियो बना दिया है। बट इफ़ यू हैव एनी मोर डाउट्स प्लीज़ आस्क मी, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। मुझे सिर्फ ये मेदुफुशी आइलैंड के बारे में ही नॉलेज है, आई डो नॉट नो अबाउट एनीथिंग एल्स। लास्ट चीज़ मैं कहना भूल गई कि अगर आप कोई हैबिटेड आइलैंड में रह रहे हो, जैसे कि माले में अगर आप लोग रहना चाहते हो, तो जो आपका सेकेंड डोज है उसके 14 दिन कंप्लीट हो जाने चाहिए, देन एंड देन ओनली यू कैन स्टे जहाँ पे लोकल्स रह रहे हैं। अगर वो जगह पे वो जगह पे रहना है, देन यू डू नीड दैट कि भाई आपका सेकेंड डोज हुआ उसके 14 दिन के बाद आप जा सकते हो। अदरवाइज जहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ यहाँ पे कोई नहीं है, देर आर नो लोकलाइट्स, सो यू कैन लाइक सेकेंड डोज अगर कर लिया है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर कोई और क्वेश्चन है प्लीज़ डू आस्क मी और फील फ्री टू आस्क मी, एंड सी यू टुमारो। बाय बाय।